नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। एक वीरान गांव की काली रात, जहां सदियों से खड़ी एक रहस्यमयी हवेली अपने भीतर अनगिनत डरावनी कहानियां समेटे हुए थी। गांव वाले कहते थे कि जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। चीखों की गूंज, अजीबोगरीब परछाइयां और अंधेरे में चमकती लाल आंखें, यह सब उस हवेली का अभिशाप था। युवा पत्रकार अर्जुन इन रहस्यों की तह तक जाने के लिए गांव पहुंचा। अंधेरी रात में टॉर्च लिए जब उसने हवेली में कदम रखा तो दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा में एक ठंडक थी और अचानक किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, अर्जुन। क्या अर्जुन इस हवेली के भयानक रहस्यों को उजागर कर पाएगा, या वह भी उन्हीं अनसुलझे किस्सों का हिस्सा बन जाएगा? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की थी, जो अपने क्रूर स्वभाव और कठोर शासन के लिए जाने जाते थे। राजा को अपने नौकरों पर जरा भी दया नहीं थी और जो भी उनकी अवहेलना करता उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन एक रात ऐसी घटना घटी जिसने हवेली को श्रापित कर दिया। राजा को शक था कि उनके कुछ नौकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। क्रोध में आकर उन्होंने उन सभी को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया और भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। मरते समय उन नौकरों ने हवेली को श्राप दिया कि यहां कभी शांति नहीं होगी। उसी रात राजा विक्रम सिंह और उनका पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया। जब गांव वाले हवेली में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा और उनके परिवार के शवों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर मारा हो। तब से हवेली सुनसान और डरावनी हो गई। कई वर्षों बाद एक युवा पत्रकार अर्जुन इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए गांव पहुंचा। उसने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी, लेकिन किसी ने भी उसे अंदर जाने की सलाह नहीं दी। कोई भी वहां गया तो वापस नहीं आया। बुजुर्ग रामलाल ने चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन को डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। वह अपनी नोटबुक, टॉर्च और कैमरा लेकर रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी पुरानी दीवारों पर पड़े खून के धब्बों को दिखा रही थी। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवेली की दीवारों पर खरोंचों के निशान और गहरे होते गए। अचानक एक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। कमरे के अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां फर्श पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, मानो किसी ने नाखूनों से जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। तुम यहां क्यों आए हो? अचानक एक गूंजती हुई आवाज हवेली में गूंज उठी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली की दीवारों पर अतीत के दृश्य उभरने लगे। राजा की निर्दयता, नौकरों की हत्या और हवेली की भयानक रात। अर्जुन ने देखा कि एक काले साए ने राजा को जकड़ रखा था और वह छटपटा रहा था। तभी राजा की दर्दनाक चीख हवेली में गूंज उठी। अर्जुन समझ गया कि हवेली की आत्माएं अब भी यहां भटक रही थीं। अर्जुन को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। तभी राजा विक्रम सिंह की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके चेहरे पर भयानक घाव थे। अब तुम भी यहीं रहोगे, राजा की आत्मा ने गरजते हुए कहा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जवाब देने लगी। हवेली की आत्माएं अब उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई थीं। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन का कैमरा टूटा हुआ मिला।
लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं था। आज भी हवेली से अजीब आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब भी वहां भटक रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।